Okay, so today let's talk about the Aurum Metallicum after a long time. So आज हम बात करेंगे Aurum Metallicum के माइंड की सिर्फ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक बाय द डॉक्टर J.T. Kent. So let's get start and I'm sure this video is gonna helpful for you all. शायद कुछ ऐसे सिम्टम्स आज हम डिस्कस कर लें जो आपने कभी ना सुने हो. So just enjoy the video. Let's get start. Okay. The general feature of the remedy are such as relate to the mind and such as relate to the tissues of the body in general. सो जो माइंड के सिम्टम है उसको आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उसको जो उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं जो उसके टिश्यूज ऑफ द बॉडी के सिम्टम्स हैं उससे आप रिलेट कर पाओगे. इफ़ यू रन थ्रू द मेंटल सिम्टम्स टेकिंग दैम ऑल इज एज अ ग्रेट होल you will see that all the affection natural to healthy men are perverted. सो उस पर्सन के जो एक हेल्दी जो उसका नेचर था वो सब परवर्टेड हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो ग्रेट इन एक्सटेंट. So great in extent is that one of the fundamental loves, which is the love of living, the self protection, is perverted, and the loathes life, is weary of life, longs to die, and seek methods to commit suicide. तो क्या होता है कि ये पर्सन जो है और मेटालिकम उसके जो फंडामेंटल लव्स है लाइक अपनी काम से प्यार करना, अपने आप खुद से प्यार करना, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो है वो अब उसकी उल्टी हो जाएंगी, परवर्टेड हो जाएंगी. नाउ ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, नाउ ही डजंट वॉन्ट टू लिव, नाउ ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, वियरी ऑफ लाइफ, वो बस मरना चाहता है, उसको नहीं जीना. ठीक है, ऐसा कंडीशन आ जाती है. नो लव ऑफ लाइफ, द अफेक्शंस प्री इमिनेंटली आर डिरेंज्ड, द इंटेलेक्चुअल स्फीयर इज ओनली सेकेंडरली चेंज्ड. Of course, insanity runs through the remedy, but it is an insanity that begins in the will and proceed to the intellect. It is first observed as a perversion of the affections. So पहले जो आप देखोगे अकॉर्डिंग J.T. कैंट उन्होंने विल इंटेलेक्ट इन सबको इंपॉर्टेंस दिया है. तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो परवर्जन होना स्टार्ट होगा, जो इंसैनिटी होना स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा विल से दैन द इंटेलेक्ट. इट इज़ astonishing that one could get into such a state of mind, such horrible depression of a spirit, that there is an absolute loss of enjoyment in everything. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा पर्सन उसे किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है, वो परेशान हो चुका है, थक चुका है अपनी लाइफ से, एंड उसकी लाइफ में से सारा इन्जॉयमेंट जो है वो हट चुका है. You take away a man's hope and he has nothing to live for. He then wants to die, such it seems it's a state of in this medicine. So इस मेडिसिन के अंदर क्या देखने को मिलती है कि उस इंसान के पास ना आप कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिए. जैसा कभी कभी जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो सोचता है मैं किसके लिए जीऊँ. ठीक है, या इफ़ अ पर्सन लव्स समवन बहुत ज़्यादा और वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, या किसी अपने काम पे बहुत ज़्यादा उसको प्यार है, अगर वो उसका छूट जाता है, वो इंसान उससे अलग हो जाता है, तो उसके लिए लगता है कि मुझे मेरे जीने की वजह क्या है, वाई आई हैव टू लिव दिस. इस तरह की कंडीशन आ जाती है. नाउ नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्डमनेशन, कंटिन्यूअल सेल्फ रिप्रोच, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अ कॉन्स्टेंट लुकिंग इनटू सेल्फ. वो अपने आप को ही मैं गलत हूँ, मैं ख़राब हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये खराबी, ऐसा सोचता रहता है. शी डज नथिंग राइट, कुछ भी सही नहीं किया उसने, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, सब रॉन्ग है, नथिंग विल सक्सीड, होपलेस, ये होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं आता है. ठीक, वो वाली कंडीशन आ जाती है. इमेजिन ही कैन नॉट सक्सीड इन एनी थिंग एंड ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, ही इज़ इन अ डिसयूनियन विथ हिमसेल्फ. वो अपने आप से अलग हो गया है, वो अपने आप को उसने प्यार करना छोड़, उसके सेल्फ लव तो बिल्कुल बचा ही नहीं है. आगे बढ़ते. इमेजिन ही सीज ऑब्स्टिकल इन हिज वे एवरीवे. उसको लगता है ये मैं करूँगा यहाँ ये परेशानी है, यहाँ मैं करूँगा यहाँ ये परेशानी है, तो हर चीज़ में उसको ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं. वो अपनी लाइफ की सिर्फ निगेटिव चीज़ें देख रहा है, पॉजिटिव दिखना वो भूल ही चुका है. ही इज़ ऑल द टाइम इमेजिनिंग दैट ही हैज़ नेग्लेक्टेड समथिंग, दैट ही हैज़ नेग्लेक्टेड हिज फ्रेंड. ठीक है, उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड लाइक इस तरीके से उसको लगता है कि सब मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ. ही इमेजिन्स दैट ही डिजर्व रिप्रोच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग नेग्लेक्टेड ड्यूटी. He has neglected something, he is wrong, he is wholly evil, has sinned away his day of grace, he is not worthy of salvation. This is the train of thought that constantly runs through his mind. वो हमें अपने आप को बोले जाएगा कि
मैं ये नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। कभी ना कभी लाइफ में सबके एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आती है, ठीक है। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ते हैं ना, तब हमारे दिमाग में ये ज़रूर होता है कि ओह ऐसे तो मैं सोचता हूँ तो क्या मैं ऑरा मेटालिकम हूँ? नहीं। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें ऐसी होती हैं, सबके लाइफ में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बट हम उस इवेंट्स के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो है वो इंडिविजुअलिटी समझ में आती है। अब कोई इंसान कंटिन्यूसली ऐसा ही सोच रहा है तो वो ऑरा मेटालिकम की तरफ जा रहा है। बट अगर आप कुछ टाइम सोचना नॉर्मल हो गया कि नहीं यार मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट ऑरा मेटालिकम। चलो आगे बढ़ते हैं। The thought really becomes uncontrollable. He is absorbed in himself and sits and broods over it. And by brooding over it, he only intensifies his present state and hatches new grievance, continue to worry over himself, think he is wholly unfit for this world, and then he longs to die. उसको लगता है यार मैं तो जीने लायक ही नहीं हूँ, इतना सोच सोच के वो परेशान उसने कर रखा है अपने आप खुद को। He looks on the dark side of everything, constantly expecting bad news, looking for the everything to go wrong. The future looks dark to him. He wants to die. He never will succeed. For everything goes wrong that he turns his hand to. उसको लगा मैं ये काम करूँगा ना ये खराब ही होना है, वैसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं आता है, ऐसे वाली बात है। His business is dark. His family troubles him. His friends annoying him. He becomes extremely irritable, easily angered, is worried over trifles, and easily excited. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, किसी ने कुछ कह दिया ज़रा सी बात पे इतना मूड ख़राब हो गया। ऐसा आपने बहुत लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर नोटिस किया होगा। एवरी लिटिल थिंग्स राउज हिम इन टू एंगर एंड टर्मोइल। ही इज़ ऑलवेज इन अ वैक्सेशन, लड़ने को ही तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे आपने सुना होगा लोग ऐसे सिम्टम बताते हैं। द ऑरम स्टेट ऑफ माइंड इज इनसैनिटी ड्रेडफुल टू लुक अपॉन बिकॉज ऑफ इट्स ट्रबलेंस एंड मेलनकोली। ये ऐसी स्टेट क्यों आई इंसैनिटी कि वो दुखी है बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता। ही इज़ अ सुटेबल इन द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेट ऑफ द मेलनकोली एंड डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में रहना चाहता है, उसे बढ़िया लगता है। वेयर द पेशेंट सिट साइलेंट इज नथिंग व्हेन डिस्टर्ब ही इज अराउज टू ग्रेट विहिमेंस एंगर एंड वॉयलेंस। अगर आप उसको बोलोगे ना ये कर दो तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। उसको अच्छा लगता है मैं चुप बैठूँ डिप्रेशन में रहूँ, वो उसने अपनी एक कंडीशन बना ली है, उसका कंफर्ट जोन हो चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेलनकोली फील्स हेटफुल एंड quarrelsome. Terrible melancholy after abuse of mercury. This is also very important. The cause of this state of insanity are prolonged anxiety. बहुत लंबे टाइम तक अगर आप, वजह क्या है ये जो इंसेंटी आई है, जो अपने लिए बोलना स्टार्ट कर दिया है, जो अपने से हेट स्टार्ट हो गया है, सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, क्या वजह है इसकी? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एनजाइटी लेना, टेंशन लेना चीज़ों की, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ में हम खुद ही करते हैं, मैं कर दूँ मैं कर दूँ मैं कर दूँ, और फिर उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर बुरा लगता है। सिफिलिस एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी कोई बहुत लव्ड वन चीज़ छूट जाना, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या चीज़ हो सकती है। पर्सन हु हैव बीन रिपीटेडली ड्रग्ड विथ मर्करी हैव एस्टेब्लिश्ड अपॉन देमसेल्फ अ मर्क्यूरियल डिसीज विथ enlargement of the liver. This is almost attended more or less by melancholy and sadness and such hopelessness as we find in the aurum. Aurum produce such affection of the liver as are associated with the cardiac affection, जैसे कि endocarditis, dropsy of the heart, rheumatic affection that going to be the heart. You will notice that wherever the affections are preeminently disturbed in the mental disease, that there is either cardiac weakness, endocarditis, enlargement of the heart, some organic functional disease of the heart, ठीक है। तो ऑरा मेटालिकम में मेनली जो फर्क पड़ता है उसके हार्ट पर ही पड़ता है। You will very often find a history of a taking mercury that has superinduced a rheumatic state that has been rubbed away with the ligaments until the heart is affected. तुमने सुना होगा बहुत सारे लोग जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ऊपर से जो लिगामेंट्स लगाते रहते हैं, वो अपनी डिसीज़ को और अंदर की तरफ भेज रहे हैं और इन्वर्ट जा रही है, वो हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड विद दिस comes hopelessness, insanity of the will, disturbance of the affections. Then it appears to spread in this remedy from the will to the understanding, and the intellectual portion of a man becomes involved. Think what a state it is for a man who has been a good condition of health, respected in his business circles, to have a desire to commit suicide. Like जो इंसान की इतनी इज्जत होती थी, वो इतना बढ़िया इंसान था, एंड वन डे एवरीथिंग गोना चेंज्ड, और अब क्या है वो मरना चाहता है, उसको जीना ही नहीं है।
You will see other kinds of insanity and a breaking down or a state of a feebleness of the intellect. He cannot think nor reason. His affections are practically intact. But he finally goes into a state of the imbecility or he becomes wild and commits suicide from impulse. That is an instant where the intellect has been affected first and spread to the will. Sometimes the state comes on and no disturbance in the man's intellectual nature has been observed. It is intact, it is sound. ठीक है, तो मेनली उसके विल पे फर्क पड़ता है इन ऑरा मेटालिकम. ये बात आपको ध्यान रखनी है जो कि हमारे सर डेटिगेंट ने बोला है. He has been sound in his business affair. He has been a good father. He has been observed by those around him to be intelligent, but he is silently brood over his state and his hatred of the world. He has told nobody of it, and then he is being found hung in his room. Like कि वो किसी से वो बोल ही नहीं रहा है यार कुछ भी. सबको ऐसा लगता है बहुत बढ़िया इंसान है यार, क्या पिता है वो, क्या इंटेलिजेंट इंसान है, सबके लिए परफेक्ट है, बट वो खुद के लिए परफेक्ट नहीं है. मतलब इस इंसान में सेल्फ लव की भी कमी है. तो व्हेन यू हैव अ ऑरम मेटालिकम पेशेंट ना, तो उसको थोड़ा सिखाना क्या है सेल्फ लव क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप एक डॉक्टर बनते हो तब आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है पेशेंट्स की, जिससे कि एटलीस्ट वो अपने आप को बढ़िया महसूस करा सकें. आगे बढ़ते हैं. The man's intellectual nature keeps the man in contact with the world, but his affection are largely kept to himself. A man can have affection for all sort of things and perversion of the affection, but his intellect will guide him not to show his likes and dislikes to the world. उसका जो इंटेलेक्ट है वो कहता है अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पसंद नापसंद क्यों किसी को बताने यार, बस सबके लिए बढ़िया रहो, सबको दिखाओ कि हम कितना प्यार करते हैं सबसे, अपनी चीज़ों को सेकेंडरी कर देता है. द अफेक्शन कैन नॉट बी सीन बट मेन्स इंटेलेक्ट इज सब्जेक्ट टू बी इंस्पेक्शन. ही कैन नॉट कंसील हिज इंटेलेक्ट. ही शैल सी दैट द अफेक्शंस आर इंटीरियर, दे आर कवर्ड विद द cloak, they are his innermost and hidden from inspection, but the understanding is the outermost garment. It surrounds and hides his affection, just as does the garment he wears over the body and hides the body. The affection that Aurum resembles are those like unto the very innermost nature of a man. उसके अंदर बहुत अफेक्शंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बट वो नहीं बोलता किसी को. इस ये जो मेडिसिन है स्पेशली आप देखोगे फादर्स में, मेनली जो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली में जो फादर्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ देखने को काफ़ी मिलेगी, बिकॉज वो सबके लिए बहुत करता है एंड अपने आप को धीरे 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 उनका ऐसा हो जाता है कि नो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. वैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके साथ हो सकता है. एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डिसपॉइंटेड लव, फ्राइड, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉर्टिफिकेशन. पेन मेक्स हर डेस्परेट सो दैट शी वुड लाइक टू जंप आउट ऑफ द विंडो. ऐसा पेन होगा, ऐसा दर्द होगा, ऐसा बुरा लगेगा कि मैं कूद के मर जाऊँ. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा ऑरा मेटालिकम है ये खिड़की से कूद के मरना चाहता है. इसी की जगह पर अगर हम बात करें, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट मेडिसिन, दिस इज़ अ वेरी फेमस, पानी में डूब के जो मर जाना चाहता है. लेट मी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी मेडिसिन है, मेरे को बिल्कुल ऐसे नाम याद नहीं आ रहा, और है शायद ए से ही वो मेडिसिन, एंटीमोनियम क्रूडम, या ही वॉन्ट्स टू डाई, पानी में डूब के मरने का. चलो नेक्स्ट. नहीं वो भी शायद जंप आउट द विंडो. लेट मी टेल यू, आप लोग मुझे बताओ, मैं तो भूल ही रही हूँ ऐसे क्या है. आगे बढ़ते हैं. ही मेडिटेट्स अपॉन डेथ, upon suicide. He wants to get out of the words, want to destroy himself, has no love for his life, which he thinks he is worthless. So I think आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने इसके बारे में बताया. हमने काफ़ी कुछ माइंड के बारे में पढ़ा. ऐसा वीडियो अगर आपको और चाहिए, अगर आप और सुनना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.